अच्छा, इसी तरह के एक बेहिसी का बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है भारत के अंदर, जहां गुजरात का जो असल कातिल है जी और वो कातिल, उसकी इस वक्त हुकूमत है। अब ये जो गुजरात का कातिल है, ये गुजरात का कातिल का लफ्ज मोदी के लिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया, ये एक सीनियर पुलिस ऑफिसर इंडिया के, उनका नाम है संजीव भट्ट साहब। ठीक है। संजीव भट्ट ने ये कहा, और कहा क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कहा, कोई बाहर सड़क पे खड़े होकर नहीं कहा। उसने कहा कि जो गुजरात का वजीर आला नरेंद्र मोदी है, वो उसने हुक्म दिया था कि गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम करो। ये उसका बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं बयान कोट कर रहा हूं, मेरे सामने इस वक्त पड़ा हुआ। अच्छा, फिर 2002 के अंदर ये फसादात हुए थे जिनका एक मुकदमा चल रहा था। अब 2002 का मुकदमा फैसला कब हो रहा है? 2016 के दरमियान में से भी थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है, 14-15 साल के 14-15 साल में, 15वें साल में ये फैसला हो रहा है। टू बी प्रिसाइज, हुआ क्या कि 2500 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। लाशें उठाने वाला कोई नहीं था, लाशों की बेउर्मती की गई, खवातीन को बचाने वाला कोई नहीं था, खवातीन के साथ जोर जबरदस्ती की गई, बच्चों पे कोई दस्ते शफकत रखने वाला नहीं था, बच्चों के सर काटे गए, फिर घर जलाए गए, फिर दुकानें जलाई गई, फिर मुकद्दस किताबें जलाई गई, फिर पता नहीं क्या क्या इंसानियत सोज मजालिम होने के बाद मोदी ने यह कहा पुलिस वालों को जी कि मुसलमानों की किसी अपील पे तवज्जो ना, उस पे ना तवज्जो देना, सीधा सीधा इनका कत्लेआम कराओ। लेकिन ये आज से पहले मोदी बरी हो गया। किसी जमाने में अमेरिका जो इंसानी हुकूक और जमीर की बड़ी बात करता है, उन्होंने एंट्री बैन की हुई थी इसकी। अब अमेरिका के साथ गाड़ी चलती है उसकी, हमारी गवर्नमेंट की दी हुई स्पेस की वजह से। ये साथ कहना बड़ा जरूरी है, राइडर लगता है। कांग्रेस से खिताब कर यस। अच्छा, फिर इस पूरे मुकदमे में जिसमें 2501 लोग, टू बी प्रिसाइज, जो रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है इस वक्त, उसमें इतने कत्ल हुए और 11 अफराद बराए रास्त उन पे कत्ल का चार्ज आया, और 13 लोग ऐसे थे जिन पे उनको कहा कि ये मुआवनत, उनमें से किसी को सजाए मौत नहीं हुई। लेकिन अब भगत सिंह को तो सजाए मौत हो गई थी ना, बिल्कुल। देखे ना, किसाब को तो सजाए मौत हो गई ना। देखे ना, जो पार्लियामेंट पे हमले का उन्होंने ड्रामा, अफजल गुरु को तो सजाए मौत उन्होंने दे दी ना। और अफजल गुरु की सजाए मौत पे भी एक शर्मनाक मुजाहरा किया इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं आई एम अ सीनियर एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन द सुप्रीम कोर्ट, के उन्होंने कहा कि लोगों के गमो गुस्से के पेशे नजर, ये लोगों की राय के पेशे नजर हम उसको सजाए मौत देते हैं, ठीक है। यहां उन्होंने, जिस तरह मोदी ने कहा था, वहां की अदालतों ने ऐसा ही किया। 11 मुजरमों को उम्र कैद हुई है, 12 को 7 साल कैद, एक मुजरम को 10 साल कैद। अच्छा, 338 लोगों ने इन मुलजमों को नामजद किया था, मोदी समेत 338। 2 गवाह नहीं थे। गवाह जो होते हैं वो कहते हैं कि एक सब्सटेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा कोरॉबरेटिव, एक बात करता है, दूसरा उसकी तायीद करता है, ठीक है, ये गवाही काफी होती है। लेकिन यहां 338 गवाहों के बावजूद किसी को सजा नहीं मिली। अच्छा, फिर पहले 66 लोगों को कहा गया था कि ये मुलजिम है, और फिर इसमें से 66 में से वो 5 वो थे जिनके साथ मालिक अर्जो समान इंसाफ के, वो मर गए ट्रायल के दौरान ही, जिल्लत की मौत। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो बड़े फसादात हुए, 1947 की तफसील सारे जानते हैं, बाकी तफसीलात जो नहीं जानते वो मैं जरा बता देता हूँ। 47 को आप छोड़ दीजिए, 1946 में, 1 साल पहले बिहार के फसादात में मुसलमान शहीद हुए। ये उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान 1947 में दोनों की आबादी तकरीबन 3.25 करोड़ थी। ठीक है, कितनी? 3.25 करोड़। आज कराची की आबादी इतनी होगी। 8000 बिहार में मुसलमान शहीद किए गए 1948 में। आ जाइए, 47 के फसादात सारे जानते हैं। ठीक है। हैदराबाद के फसादात में 3500 मुसलमान शहीद किए गए। 1969 अगला अरसा आ जाता है फसादात में, गुजरात में ही 660 मुसलमान शहीद हुए। 1976 दिल्ली फसादात 150 मुसलमान शहीद हुए। 1980 मुरादाबाद एक और हल्का है, ठीक है, 400 मुसलमान वहां शहीद किए गए। 1983 नीली एक इलाका है, वहां कत्लेआम हुआ, सिर्फ 6 घंटों में 2500 से ज्यादा मुसलमान शहीद कर दिए गए। 1985 में गुजरात के फसादात फिर होते हैं, ठीक है, और इस दौरान 275 मुसलमान फिर मार दिए जाते हैं। 1987 में हाशिमपुरा कत्लेआम है,
42 मुसलमान नौजवान कत्ल करके उनको नहर में फेंक दिया गया। 1989 भगलपुरा फसादात में 900 मुसलमान कत्ल कर दिए गए। 1992 मुसलमानों की अजीम 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद, 16वीं सदी की, उसको 400 साल बाद शहीद कर दिया गया। मुसलमान वहां भी शहीद हुए और उनको बड़े नुकसान। 92 में ही बॉम्बे के फसादात में 900 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया। 2002 में गुजरात के फसादात में फिर 2600 मुसलमानों को शहीद किया गया। 2006 में वडोदरा, ये गुजरात का एक इलाका है, उसमें 15 मुसलमान शहीद हुए। 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर हमला करके 70 से जायद मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। मैं ये बड़े वाकयात पेश कर रहा हूं। और फिर 2014 में आसाम फसादात के नतीजे में 32 मुसलमान शहीद हो गए। 2015 और 2016 में गाय ज़बह करने और गोश्त खाने की शुबह में मुसलमानों को शहीद किया गया। घरों से उनके रेफ्रिजरेटर्स में से चुन चुन के निकाला गया। शुबह में भी शहीद कर दिया गया। कुछ थे ना उस वक्त कांग्रेस के साथ मौलवी हजरात, उनके बारे में कहा था शायर मशरिक ने कि है हिंद में मुल्ला को जो सजदे की इजाजत, जी नादां ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। कि हिंद में जो कि सजदा किए जाने पे कोई एतराज नहीं होगा जी, वो कहते जी इस्लाम यहां भी आजाद नहीं है ना, आजाद। अच्छा, फिर उसके साथ सिर्फ इस्लाम आजाद नहीं, इतनी बड़ी इस वक्त दुनिया के अंदर रेजिस्टेंस की एक मूवमेंट चल रही है खालिस्तान की। सिख अपना अलहदा वतन चाहते हैं। उन्होंने कायदे आजम ने उनको ऑफर किया था रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन उनकी जो लीडरशिप थी वो किरबान निकाल के उन्होंने कहा जी हम जरा पहले मुसलमानों पे चढ़ दौड़े। उस वक्त के लोग वो गलती अभी तक भुगत रहे हैं। उनके साथ भी बड़े मुजालिम हुए। दरबार साहब अमृतसर पे भी हमला हुआ। अगला, क्रिश्चियंस जिंदा जलाए जा रहे हैं, जिंदा जलाए जा रहे हैं अपने गुरुद्वारों के, अपने जो उनके हैं चर्च के अंदर। अच्छा, फिर सिखों के गुरुद्वारे, और फिर हिंदुओं में से जो दिल्लत है, जो निचली जात जिसको कहते हैं, उसको सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। भारत के अंदर इस वक्त दुनिया भर में सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज गैर महफूज है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।